यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। स्वागत है आप सभी का एथिकल हैकिंग की इन प्रैक्टिकल क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था लीट 1337 के बारे में एक्सप्लेनेशन के लिए, तो ये वीडियो स्पेशली उसी की सॉल्यूशन के लिए मैंने बनाया है। और हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि हम आपके हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें, आपको सेटिस्फाई कर सकें आपके आंसर्स में। तो आज का जो ये वीडियो है, ना कि मैं सिर्फ आपको लीट की डिटेल्स के बारे में आपको बताऊँगा कि लीट क्या होता है, इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लीट 1337 का रियल मतलब क्या है, क्यों इसे यूज़ करते हैं हैकर्स, और इसके साथ ही मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि जो कोड्स हैं वो एनकोड डिकोड कैसे किए जाते हैं। तो होप सो पहले हम इन चीज़ों को थ्योरेटिकली समझेंगे और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाऊंगा कि ये कोड्स कैसे एनकोड किए जाते हैं, कैसे डिकोड किए जाते हैं, कैसे हेक्स वैल्यूज़ में कन्वर्ट किए जाते हैं, कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किए जाते हैं, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो ना कि सिर्फ थ्योरेटिकली मैं आपको बताऊंगा लीड्स के बारे में, प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताने वाला हूं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, जो लोग एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन चैनल है टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सीरीज़ में एथिकल हैकिंग सीखने का मौका मिलेगा। और इसके साथ अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिशें करते हैं कि आपके क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन दे सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस प्रैक्टिकल क्लास की। व्हाट इज़ लीट 1337 द हैकर्स कोड। दोस्तों, वास्तव में जो लीट है इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी जो हैकर्स होते हैं, मोस्टली ऑफ द हैकर्स वो क्या चाहते हैं कि उनकी जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो चीज़ सामने ना आए। तो अगर वो चीज़ सामने नहीं आएगी तो इसीलिए इंटरनेट पे वो फेक आईडीज़ बनाते हैं, या कोई भी इंटरनेट के ज़रिए जो वो वर्क करते हैं वहाँ पे एक फ़ेक नेम रखते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका जो नाम है थोड़ा स्टाइलिश हो, थोड़ा लगे कि पावरफुल हो, इसके लिए भी वो लीट 1337 जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। वास्तव में लीट की जो डेवलपमेंट है वो गेमिंग की दुनिया में ज़्यादा थी। गेमिंग की दुनिया में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हम लोग अपना जो नाम है स्टाइलिश रखते हैं ताकि एक पावरफुल नेम लगे, जबकि हम रियल नेम नहीं रखते। तो सेम ऐसे ही जो लीट है, लीट के अंदर भी हम उन्हीं सारे वर्ड्स को अलग अलग तरीके से अपने माइंड से, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, अगर आपको कोई भी किसी ने जोक सेंड किया है, अगर जोक किसी ने सेंड किया है तो आप बाद में LOL लिख के भेज देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब है लॉट्स ऑफ लाफ्टर, यानी कि आपको वो जोक बहुत ज़्यादा पसंद आया और आप हंस हंस के लोटपोट हो गए। तो आपने क्या लिखा? LOL, यानी कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का तरीका एक डिफरेंट वे में। ऐसे ही लीट, तो इसे आज हम समझते हैं कैसे इस चीज़ में काम किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि लीट का उपयोग कहाँ किया जाता है, एक फेक नेम में या स्टाइलिश नेम बनाना। बहुत सारे लोग नेम लिख के रखते हैं, हैक्सर, या फिर हम कह सकते हैं W3KP, इस तरह के जो नाम होते हैं। तो वर्डिंग्स थोड़ा मिलती जुलती होती है उन शब्दों से, लेकिन कुछ अलग होती है, लेकिन उन चीज़ों का मीनिंग वही होता है। अच्छा, इसे समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्रिप्टोग्राफी। एथिकल हैकिंग कोर्स के दौरान क्रिप्टोग्राफी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी उसकी क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टोग्राफी। इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं, क्रिप्टोग्राफी एक आर्ट है वर्ड्स को लिखने और समझने का। या फिर आपने कई बार सुना हो कि मैसेज को एनकोड करना, डिकोड करना। तो वास्तव में ये चीज़ें क्या हैं फ्रेंड्स? एनकोड और डिकोड का मतलब होता है कि आपने किसी स्टाइल में, एक ऐसे स्टाइल में मैसेज लिखा जिसके ज़रिए सिर्फ वही व्यक्ति उस मैसेज को पढ़ सकता है जो उस चीज़ के बारे में जानता हो, अदरवाइज़ कोई भी उस मैसेज को समझ नहीं सकता। ऐसा बहुत बार आपने मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा। तो सेम लीट जो वर्डिंग्स हैं वो भी सेम ऐसे ही होती हैं। तो क्रिप्टोग्राफी की तरह भी लीट एक, हम कह सकते हैं, एक अलग लैंग्वेज का रोल प्ले करता है, लेकिन क्रिप्टोग्राफी बहुत अलग है लीट से। मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया है कि कुछ इस तरह से वर्डिंग्स लिखना, मैसेजेस तैयार करना, जिनसे कि सिर्फ वही व्यक्ति उस मैसेज को समझ सके जो उस चीज़ के बारे में जानता हो। कई बार स्पेशल कीज़ के जरिए भी वो मैसेज पढ़े और समझे जाते हैं। तो आज हम लीट की बात करने वाले थे फ्रेंड्स। अगर हम इस शब्द को देखें तो देखने से हमें समझ में आता है, जो L है वो 1 की तरह दिखाई देता है, जो E है वो 3 की तरह है,
और जो टी है वो 7 की तरह दिखाई देता है। तो सेम लीट या 1337 हम कहें तो ये दोनों एक दूसरे के रिजेम्बलेंस हैं, यानी एक दूसरे से मेल खाते हैं, इसीलिए लीट ना लिख के उन लोगों ने 1337 शब्द जो है वो यूज़ किया। जैसे कि आप कई बार देखते हैं हेक्सा, तो आप यहाँ देख सकते हैं H4X0R लिखा हुआ है। तो अगर हम लीट की भाषा में इस चीज़ को समझे तो 1337 का मतलब होता है लीट और H4XOR का मतलब होता है हैक्सर। और इसका अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग निकलता है हैकर विद अ किक। तो अगर हम नीट लैंग्वेज में बात करें कि अगर लीट जो लैंग्वेज है उसमें जो ए है वो रिप्लेस किया गया है 4 से और जो ओ है वो रिप्लेस किया गया है 0 से, तो शायद आप समझ गए होंगे कि किस तरह से लीट 1337 लिखा गया है। वास्तव में इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई स्पेशल कोड है या बहुत बड़े हैकर्स इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए, थोड़ा दूसरों से अलग दिखने के लिए कि इस तरह के मीनिंग्स का यूज़ कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के जो वर्डिंग्स हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये चीज़ क्रिएट कैसे की जाती है। अगर 1337 समझ लिया, ठीक है, तो क्या हम कुछ और भी लिख सकते हैं मैसेजिंग में? बिल्कुल फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो लेटेस्ट फिनेटिक्स हैं लीट के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो किसी भी वर्ड का मीनिंग समझते हैं, कैसे किसी मैसेज को एनकोड डिकोड करते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा अल्फ़ाबेटिकली समझना जरूरी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले समझते हैं अल्फ़ाबेटिकली। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस टेबल के अंदर तो आप देख सकते हैं जो ए है उसे डिफ़ाइन करने का जो तरीका है बिल्कुल अलग अलग है। ए को डिफ़ाइन किया गया है 4 से, फिर स्लैश से भी उसे डिफ़ाइन किया गया है, @ से डिफ़ाइन किया गया है, आप देख सकते हैं एसेंड से डिफ़ाइन किया गया है। ऐसे ही बी को 8 से या 3 से या फिर /8 से अलग अलग तरह से बी को डिफ़ाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें ए से लेकर जेड तक सारे वर्ड्स के जो तरीके हैं कि कैसे हम उन्हें डिफ़ाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं, आप इस टेबल से समझ सकते हैं। और आप अपनी मर्जी से कोई भी जो टेक्स्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करो मुझे लिखना है क्वालिटी, तो फ्रेंड्स जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं क्वालिटी लिखना है, तो क्वालिटी लिखने के लिए आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कोई भी जो कीवर्ड है वो कैसे समझेंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं क्यू के लिए मैं इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है क्यू के लिए मैंने ये वाला वर्ड ले लिया, यू के लिए मैंने यहाँ से ये वर्ड फाइनल कर लिया, ए के लिए फिर दोबारा से इनमें से कोई भी वर्ड हम ले सकते हैं, एल के लिए यहाँ से कोई भी वर्ड हम चूज़ कर सकते हैं, आई के लिए हम यहाँ से कोई भी वर्ड ले सकते हैं और टी के लिए यहाँ से हम कोई भी सिंबल ले सकते हैं और वाई इनमें से आप देख सकते हैं कोई भी वर्ड से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सिंपल मीनिंग है क्वालिटी, अगर हम उसे इस वर्ड्स के रूप में लिखेंगे तो वो बिल्कुल अलग तरह से हमें अलग फॉर्म में दिखाई देगा। तो उसे समझने के लिए आपको लीट लेटर्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन है इस तरह के लेटर्स। तो इनसे ही अगर आपको इनकी जानकारी है तो आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो थोड़ा अजीब लगेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या कहने की कोशिश की गई है। तो फ्रेंड्स, ये था एक सिंपल एग्जाम्पल कि आप कोई भी वर्ड कैसे बनाते हैं, कैसे समझते हैं। इसके साथ मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि इन जो अगर बड़ा टेक्स्ट मैसेज आ गए तो एक सिंपल वर्ड है कि एक वर्ड किसी को लिखा तो वो आसानी से अगर थोड़ा बहुत जानता है तो यहाँ से समझ सकता है। अब बात आती है कि अगर पूरा मैसेज किसी ने इस तरह से एनकोड करके हमें भेजा है तो हम उसे कैसे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है इसमें मैंने आपको इन चीज़ों के थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया है। अगली क्लास में मैं आपको इससे भी ज़्यादा बताने वाला हूँ कि इन चीज़ों का प्रैक्टिकल जो यूज़ है वो कैसे किया जाएगा, ब्राउज़र्स के अंदर हम इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कोई भी अगर एनकोड होकर मैसेज हमारे पास आया है तो हम उसे डिकोड कैसे कर सकते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ फ्रेंड्स, जिनको ये वीडियोज़ पसंद आए हैं और जो चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकल क्लासेस उन्हें लगातार मिलती रहें तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।